परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री बड़वा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार मित्रों, आज याजन परिवेशन का विषय है विवाह में गोत्र विचार का वैज्ञानिक आधार, जिसका आविष्कार हमारे प्रबुद्ध आर्य ऋषियों ने गहन शोध के जरिए किया था। वे उनके प्रणेता थे। उसी अथाह मानव कल्याण से समृद्ध ज्ञान को पुनः मानव हितार्थ परम दयाल पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी नवीन सिरे से पुनः अनुमोदन किए हैं अपने वाणियों के माध्यम से, जो विभिन्न ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। जो ग्रंथ है सैकड़ों की संख्या में है। युग धर्म के मूर्त प्रतीक श्री ठाकुर जी छोटे छोटे छड़ा रूप में लाखों की संख्या में वाणियाँ दी है। उन्हीं में से विषय वस्तु को देखते हुए एक वाणी कह रहा हूँ, जो अनुसूति ग्रंथ में संग्रहित है। उन्नयन और सुप्रजनन, यही तो विवाह का मूल। जैसी तैसी शादी करके करो ना कोई भूल। विवाह को मनुष्य बनने का कारखाना कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कारखाना के यंत्र आदि में गड़बड़ी होने पर जिस प्रकार वहाँ से अच्छे सामान का उत्पादन नहीं हो पाता, उसी प्रकार विवाह में गड़बड़ी होने पर सुसंतान का पैदा असंभव हो जाता है। आजकल हमारे समाज में बुराई घुस गई है। ठीक रूप से विवाह नहीं हो रहा है। फलस्वरूप एक और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति नहीं है, तकरार है और कलह है, तो दूसरी ओर अच्छे लड़के बच्चों का जन्म संख्या नगण्य है। यदि समाज का संस्कार करके सर्व सुसंगत विवाह कंफर्टेबल मैरिज का परिवर्तन किया जाए तो संसार जीवन में शांति लौट आएगी। देश भी सुसंतान से भर जाएगा। प्रजनन विज्ञान की शिक्षा पर श्री ठाकुर ने कहा है, आजकल बर्थ इज एन एक्सीडेंट, जन्म एक आकस्मिक घटना है। श्री ठाकुर इस संपर्क में कहा है, एक्सीडेंट से, आकस्मिक घटना से जो जन्म ग्रहण करता है उसे ही बुनो, उसी की बुनाई करो। हित सुफलप्रद चाष, उत्पादन से जो जन्म ग्रहण करता है वही पुण्य है। प्रवृत्ति की लालसा से अविधिपूर्वक उपगत होकर जो संतान जन्म लेती है, उसके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी बातें भी वैसी होती है। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से जो उन्नत चिंता प्रसूत विधि, उन्नत चिंता से उत्पन्न विधि के अनुसार पवित्र जो जन्म होता है, उसका प्रकार ही अलग है। घर घर में जिससे भगवान जन्म ले, वैसा ही था हम लोगों का विधान। हम लोग कुत्ता, गाय इत्यादि का जन्म जिससे अच्छा हो, उसके लिए विज्ञान सम्मत रूप से कितनी चेष्टा करते हैं, लेकिन मनुष्य के सुप्रजनन की ओर हम लोगों का लक्ष्य कम रहता है। विवाह की व्यवस्था और अपने आचरण को ठीक नहीं करने से बाल बच्चे ठीक नहीं होते हैं। हम लोग अच्छा खाएं, अच्छा पहने, जितना चाहे जो करें, अच्छा लड़का बच्चा हो, यह सभी चाहते हैं। हम बाप को नहीं मान सकते हैं, लेकिन हमारा लड़का हमें नहीं माने, वैसा नहीं चाहते हैं। हम शायद यही सोचते हैं, हमारे खराब करने से क्या होगा, हम पाएंगे अच्छा ही, लेकिन वैसा क्या होता है। विवाह में वर्ण एवं वंश के विचार के अतिरिक्त शास्त्र में गोत्र विचार का भी आदेश है। गोत्र का अर्थ है ऋषियों की संतान परंपरा। एक्विजिशन, अर्जन, अधिग्रहण की साधना की धारा, स्कूल ऑफ थॉट एंड पैसिफिक उपासना पद्धति पुत्र से भी हो सकता है और शिष्य से भी हो सकता है। इसलिए संहिता में भी कहा गया है, सन बाय बर्थ एंड सन बाय कल्चर, जन्म संतान और कृष्टि संतान अर्थात शिष्य। वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, इस लोक में ब्राह्मण जिसने ब्रह्म की प्राप्ति की है कि नाभि के ऊर्ध्व स्थित और नाभि के अध स्थित इन दो प्रकार के रेत, वीर्य या शुक्र, इनमें ऊर्ध्व स्थित रेत द्वारा अर्थात मस्तिष्क से उत्पन्न ज्ञान द्वारा अनवरत संतान उत्पन्न होता है। इस संतान उत्पत्ति को उपनीत करना मतलब दीक्षित करना या साधु करना मतलब शिष्ट और शिक्षित करना कहते हैं। और नाभि के अध स्थित रेत द्वारा औरत संतान उत्पन्न होता है। इस संबंध में भगवान मनु कहते हैं, उत्पादक
जन्मदाता और ब्रह्मदाता, वृद्धिदाता, इन दोनों में ब्रह्मदाता पिता ही श्रेष्ठ हैं। वेद पराग आचार्य सावित्री द्वारा जो जाति करते हैं अर्थात जन्म देते हैं वह अजर और अमर है। अतएव हम अपने आदर्श और आचार्य को परमपिता कहते हैं। आर्य ऋषिगण सगोत्र विवाह के विरुद्ध थे। विवाह सगोत्र होने से इक्वल एंड ओपोसाइट, तुल्य फिर भी विपरीत धर्मी नहीं होते हैं। एक दूसरे को रिजर्वर अस्थायी आश्रय नहीं होता है। विवाह मिलन में वन रिजर्वर द पोटेंशियलिटी ऑफ द अदर, अर्थात एक दूसरे की अंत शक्ति को सुरक्षित रखता है और उसका धारक और पोषक होता है। एक गोत्र में विवाह करने से प्रायः विकलांग संतान जन्म लेती है। इसलिए ब्लड का डिस्टेंस, रक्त का दूरत्व अधिक होने से मिलन मोर परफेक्ट, पूर्णतर होता है। लेकिन डिस्टेंस, दूरत्व अधिक होने से भिन्न स्पाइस या जाति के समान होता है, वह भी अच्छा नहीं है। यह तो संक्षेप में हम लोग जाने। सूत्रांक, अब से श्री ठाकुर किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए वस्तु के धातुगत अर्थ को समझने में जोर देते थे ताकि उसका संपूर्ण रूप से विश्लेषण किया जा सके। और आज का विषय वस्तु भी विवाह में गोत्र विचार का वैज्ञानिक आधार है। तो हम संक्षेप में जानेंगे कि गोत्र क्या है और परवर किसे कहते हैं। गोत्र, गो शब्द की उत्पत्ति गम धातु से हुई है, अर्थात गति, और त्र आया है त्रय धातु से, मतलब त्राण करना। इसलिए गोत्र का अर्थ है जिनके माध्यम से वंश की धारा या गति रक्षित होती है। वही स्मरणीय पीतपुरुष या ऋषि, वही होते हैं गोत्र पिता। परवर, प्रत्येक गोत्र में अनेकों परवर होते हैं। परवर मतलब वंश में प्रकृष्ट वर्णीय व्यक्ति। गोत्र प्रवर्तक ऋषि के औरस जात संतान या कृष्टिजात संतानों के बीच जो लोग भक्ति, ज्ञान, गुण, चरित्र, कर्म, दक्षा, साधना की दिशाओं में सबसे प्रकृष्ट वर्णीय वे या वो लोग ही परवर के नाम से अभिहित होते हैं। यहाँ याद रखना होगा, अलग गोत्र होने से भी एक परवर हो सकते हैं। जैसे वत्स और सावन्य अलग गोत्र हैं, परंतु यह दो गोत्र के बीच में विवाह निषिद्ध है। कारण यह दो गोत्रों के परवर एक हैं। बहुत समय ऐसा होता है कोई गोत्र के 5 परवर हैं, उनमें कोई एक परवर अन्य गोत्र के साथ मिल जा रहे हैं। वहाँ यह गोत्र दोनों अलग होने से भी विवाह निषिद्ध है। जैसे अत्रि और कात्यायन, यह दोनों गोत्र के 3 परवर हैं, उनमें एक परवर दोनों में एक है। इसलिए अत्रि और कात्यायन यह दो गोत्रों में विवाह अविधेय है। अगर एक भी परवर मिल जाते हैं तभी समझना होगा अतीत में दोनों वंशधाराएं कोई समय में मिल गए थे। ऐसे रक्त का मिलन होने से, भाई बहनों के बीच शादी होने से जो होना होगा वही होगा। फलस्वरूप यह विवाह निषिद्ध है। इसलिए श्री ठाकुर जी विवाह विधायना ग्रंथ के वाणी संख्या 149 में बोले हैं, आपातकाल में भी जन्म अनुशासन को अग्राह्य मत करो। आशा करता हूँ कि यह विषय वस्तु ज्ञानवर्धक रहा, जिससे आपका वक्त भी जाया नहीं गया होगा और हमारे गौरवशाली प्राचीन एतीय संस्कृति के भित्ति को समझने में भी सुविधा हुई होगी कि हमारे ऋषि मुनि कितने महान वैज्ञानिक थे जो मानव कल्याण हितार्थ अपना जीवन लगाएं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज्ञानमूलक जानकारी हासिल कर सके। वंदे पुरुषोत्तम। धन्यवाद मित्रों। आने वाली प्रस्तुति भी सभी के जीवन से जुड़ा हुआ होगा। जय गुरु।